सदियों से अजीब रोशनी और आसमान में उड़ती हुई चीजों की कहानियों ने इंसानों की कल्पना को हमेशा से मोहित किया है। ये कहानियां जो अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, उन चीजों के बारे में बताती हैं जो हमारी समझ से परे हैं, सितारों से आए मेहमानों के बारे में। आज हम इन देखी गई चीजों को अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना या यूएपी कहते हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग यूएफओ के नाम से जानते हैं। हालांकि बहुत सी देखी गई चीजों को प्राकृतिक घटनाओं या इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों के रूप में समझाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनके बारे में पता नहीं चल पाया है, जिन्हें आसानी से किसी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, और ये इस बात की अटकलों को हवा देते हैं कि क्या ये चीजें किसी और ही दुनिया से आई हैं। सबसे मशहूर कथित यूएफओ देखे जाने की घटना 1947 में रोजवेल, न्यू मैक्सिको के पास हुई थी। हालांकि शुरुआत में इसे एक वेदर बैलून कहकर नकार दिया गया था, लेकिन यह घटना जल्द ही एक एलियन स्पेसक्राफ्ट और गुप्त सरकारी साजिशों से जुड़ गई। रहस्य और विवादों में घिरी इस घटना ने यूएफओ और एलियन जीवन की संभावना के बारे में लोगों में व्यापक रूप से रुचि पैदा करने में मदद की। तब से दुनिया भर में ऐसी अनगिनत घटनाओं की खबरें आई हैं, जिनमें रात के समय आसमान में दिखाई देने वाली हल्की रोशनी से लेकर अजीबोगरीब, समझदार तरीके से नियंत्रित क्राफ्ट के साथ नजदीकी मुलाकातें तक शामिल हैं। हालांकि संदेह बना हुआ है, लेकिन इन रिपोर्टों की संख्या और विविधता और कभी-कभी ठोस सबूतों के साथ, जैसे रडार ट्रैक, पायलटों और अंतरिक्ष यात्रियों जैसे विश्वसनीय स्रोतों की गवाही, और यहां तक कि कथित तौर पर भौतिक मलबा, इस संभावना को पूरी तरह से खारिज करना असंभव बना देते हैं कि कुछ यूएपी वास्तव में कुछ असाधारण चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है और इन घटनाओं का अध्ययन करने की हमारी क्षमता में सुधार हो रहा है, हम अनजान से आए इन रहस्यमय मेहमानों के पीछे की सच्चाई का पता लगा सकते हैं। यूएफओ और एलियन अटकलों की दुनिया अक्सर सरकारी गोपनीयता और गुप्त ज्ञान के दावों से जुड़ी होती है। ऐसी अफवाहें फैली हुई हैं कि दुर्घटनाग्रस्त एलियन अंतरिक्ष यान को गुप्त सैन्य ठिकानों पर ले जाया जा रहा है, एलियन प्राणियों पर ऑटोप्सी की जा रही है, और उच्च स्तरीय अधिकारी अन्य दुनिया के लोगों के साथ हमारी बातचीत के बारे में जानकारी छिपा रहे हैं, जबकि इनमें से बहुत कुछ अटकलों और साजिश के सिद्धांतों के दायरे में रहता है। सबूतों के कुछ दिलचस्प टुकड़े बताते हैं कि दुनिया भर की सरकारें यूएफओ के बारे में जितना बता रही हैं, उससे कहीं अधिक जानती होंगी। सबसे लगातार बने रहने वाले दावों में से एक जुलाई 1947 में रोजवेल, न्यू मैक्सिको के पास हुई एक कथित घटना से जुड़ा है, जहां अमेरिकी सेना द्वारा एक दुर्घटनाग्रस्त वस्तु के मलबे को बरामद किया गया था। जबकि शुरू में इसे एक वेदर बैलून के रूप में पहचाना गया था, यह घटना जल्दी ही गहन अटकलों का विषय बन गई, जिसमें कई लोगों का मानना था कि यह वस्तु वास्तव में एक एलियन अंतरिक्ष यान थी, और सरकार सच्चाई को छिपाने के लिए एक कवर अप में लगी हुई थी। आधिकारिक इनकार और स्पष्टीकरण के बावजूद रोजवेल की घटना साजिश के सिद्धांतों को हवा देती रहती है और लोगों की कल्पना को मोहित करती रहती है। रोजवेल से परे पिछले कुछ वर्षों में यूएफओ के आसपास सरकारी गोपनीयता की कई अन्य रिपोर्टें सामने आई हैं। व्हिसल ब्लोअर, जिनमें से कुछ पूर्व सरकारी कर्मचारी या सैन्य कर्मी होने का दावा करते हैं, यूएफओ गतिविधि की जांच करने वाले वर्गीकृत कार्यक्रमों, एलियन तकनीक की रिवर्स इंजीनियरिंग और यहां तक कि एलियन प्राणियों के साथ गुप्त संचार में शामिल होने की कहानियों के साथ सामने आए हैं। जबकि इन दावों की सत्यता को सत्यापित करना अक्सर मुश्किल होता है, वे एक सतत भावना में योगदान करते हैं कि सरकारें अज्ञात के साथ हमारी बातचीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपा रही होंगी। नेवादा में एक अति गोपनीय सैन्य अड्डा एरिया 51 सरकारी गोपनीयता और विदेशी षड्यंत्रों का पर्याय बन गया है। एरिया 51 के बारे में अफवाहें दशकों से फैली हुई हैं।